दोस्तों, भारत के आंतरिक मुद्दों पर आग लगाने वाला यूरोप अब भारत के आगे हाथ फैला करके खड़ा है। दरअसल ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस जंग की वजह से यूरोप की करीब 35% गैस सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत को खुले रास्ते मिल चुके हैं और ईरान ने परमिशन दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते वो सारे जहाज पास हो सकते हैं जिन पर भारतीय झंडा लगा है या फिर वो भारत के जहाज हैं। वहीं यूरोप ने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्यों ना भारत को बेवकूफ बनाया जाए। इसीलिए यूरोप ने सोचा कि क्यों ना अपने जहाजों पर भी भारतीय झंडा पुट किया जाए और भारत से परमिशन लेकर के अपनी सप्लाई इंश्योर कर ली जाए। लेकिन भारत ऐसी किसी भी परमिशन को अप्रूव नहीं करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जितने भी अपने पोर्ट से जहाज रिलीज किए थे, फिर चाहे उसमें LNG हो, रिफाइंड पेट्रोलियम हो, खाने पीने की चीजें हो, उन सभी जहाजों को वापस बुलाया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए हमने ये तक कह दिया है कि जितने भी पोर्ट से जहाज रिलीज हुए हैं वो वापस पोर्ट आ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, उन पर किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगेंगे। यानी कि भारत ने डबल मास्टर स्ट्रोक चल दिया है इस पूरे शतरंज में। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सत्य खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो क्या अब यूरोप की अर्थव्यवस्था सच में घुटनों पर आने वाली है? गैस बाजार से जो खबर सामने निकल के आई, इसने पूरे यूरोप को हिला करके रख दिया है। दरअसल जिस LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के भरोसे यूरोप अपनी सर्दियों को बाईपास करता है, अपनी फैक्ट्रियों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे चीन, भारत, यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने खरीदना शुरू कर दिया है और ज्यादा कीमत देकर के हम इस गैस को खरीद रहे हैं और इससे यूरोप परेशान हो चुका है। वैसे तो यूरोप के पास पैसा बहुत है, लेकिन एशिया के पास अब स्पीड और जरूरत दोनों आ चुकी है। आखिर कैसे एशियाई देशों ने यूरोप के आउटबिट कर दिया है और क्या यूरोप फिर से बिजली की कटौती करने वाला है, जानते हैं सारी डिटेल्स। सबसे पहले यूरोप की स्थिति समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई जहां पर रूस ने तेल की और गैस की कटौती कर दी। रूस पहले से ही गैस सप्लाई का करीब 25% हिस्सा काट चुका है, जो कि कभी यूरोप की तरफ भेजी जाती थी। दूसरा है रिजर्व्स। यूरोपीय गैस भंडार इस समय मात्र 35% बचे हैं। इस मौसम के हिसाब से बेहद कम है और अगर इन्हें अपनी फैक्ट्रीज और सर्दियों से निपटना है तो एटलीस्ट इनके पास 70% गैस होनी चाहिए। और यूरोप पूरी तरीके से अमेरिका और कतर की LNG पर निर्भर था, लेकिन अचानक से एशियाई खरीदारों ने मार्केट में एंट्री मारी और पूरी गैस उठा ली है। और असली खेल यहाँ शुरू होता है जब भारत, चीन ने मिलकर के स्पॉट मार्केट से LNG उठाना शुरू किया। आगे जानेंगे कि स्पॉट मार्केट क्या है, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि चीन ने जो तैयारी की है। चीन की अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ रही है, इसलिए उसने कतर और अमेरिका से प्रीमियम कीमतों पर कार्गोज बुक कर लिए हैं। अब जब एडवांस पेमेंट हो चुका है, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप किसी और देश को गैस सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका और कतर की वो गैस तो सीधे सीधे चीन तक पहुंचेगी, यूरोप तक जाने का कोई सवाल नहीं बनता। वहीं भारत ने अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन के लक्ष्य पर रखते हुए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम कतर और अमेरिका के साथ कर रहे थे वो तो चल ही रहे, लेकिन भारत ने स्पॉट यानी कि तत्काल खरीद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है और डबल रेट पर भारत ने गैस खरीदनी शुरू कर दी है। वहीं डेटा दिखा रहा है कि कम से कम 12 बड़े LNG टैंकर जो पहले नीदरलैंड, जर्मनी जाने वाले थे, अब उनका रास्ता बदल करके भारत और चीन की तरफ मुड़ चुका है। और इस रेस में सबसे बड़ा सरप्राइज तो पड़ोसी देश बांग्लादेश ने दिया, जब बांग्लादेश अपनी बिजली कमी को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी मात्रा में LNG खरीदने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। आउटबिटिंग भी बड़े स्केल पर की जा रही है। बांग्लादेश ने यूरोपीय देशों द्वारा दी जा रही कीमत $1 से $1.5 प्रति MMBTU से ज्यादा बोली लगाई है। एशियाई देशों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, जबकि यूरोप के लिए है केवल कीमतों का गणित का नतीजा और गैस की एक तरफ बह रही है। यानी कि यूरोप अब किसी भी कीमत को देने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन एशियाई देशों ने जो खरीद बढ़ाई है, ये सप्लाई चेन पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। वहीं कतर और अमेरिका सप्लायर्स ने साफ कर दिया है कि वे मार्केट के अंदर फेजेस के हिसाब से चलेंगे। जी हाँ, नो फ्रेंड्स, कोई भी देश हो वो तो पैसा कमाएगा ही और इस तरीके के इवेंट्स ही बहुत कम देखने को मिलते हैं और कतर अमेरिका के पास मौका है मोटा पैसा कमाने का। और शायद अमेरिका ने युद्ध भी इसीलिए कराया हो कि वो अपनी गैस अब महंगी कीमतों पर दुनिया भर को बेच पाएगा। जी हाँ, युद्ध के इस माहौल में किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का अच्छा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। जो देश गैस और प्रीमियम दे रहे हैं, जहाज उसी के बंदरगाह पर लगेगा। यूरोप की गलती है। यूरोप ने पिछले साल प्राइस कैप लगाने की कोशिश की थी, जिससे सप्लायर्स नाराज थे और अब वही सप्लायर्स एशिया को प्रायोरिटी देना शुरू कर चुके हैं। निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है कि आई इस खबर
ने साबित कर दिया है कि अब दुनिया की ऊर्जा केंद्र पश्चिम पूर्व की ओर शिफ्ट हो चुका है। यूरोप की अकड़ अब उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है। अगर भारत, चीन और बांग्लादेश इस तरह गैस खरीदते रहे तो यूरोप अपनी भारी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील और फर्टिलाइजर को अनिश्चितता के लिए बंद कर सकते हैं। बाकी इन कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं? आपको भी शायद ये सुनकर के मजा आ रहा होगा कि आखिर ये यूरोपीय देश जो कि कितनी बार भारत को कोस चुके हैं, अब ये अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसे भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। दरअसल जंग के मैदान से वापस लौट रहे जहाजों के लिए किसी भी तरीके के नियम और कानून भारत की तरफ से हटाए जा चुके हैं। भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जारी ईरान इजराइल युद्ध की वजह से भारत के सैकड़ों जहाज जो कि तेल और सामान लेकर जा रहे थे, उन्हें बीच रास्ते से यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन अब इन रिटर्न जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर ना तो लंबी कागजी कार्यवाही करनी होगी और ना ही किसी एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। आखिर क्या है भारत सरकार का नया पोर्ट वेवर? आइए जानते हैं इस नियम की सारी डिटेल्स। सरल भाषा में समझिए तो सरकार ने क्या रियायत दी है। पहला है यू टर्न कार्गो। जो जहाज हॉर्मुज संकट की वजह से अपना सामान डिलीवर नहीं कर पाए हैं, वो भारत वापस लौट रहे हैं और उन्हें फ्रेश इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा है कस्टम ड्यूटी में छूट। आमतौर पर वापस आने वाले सामानों पर दोबारा ड्यूटी लगने का खतरा होता है, जिसे सरकार ने हटा दिया है। एंड थर्ड इज फास्ट ट्रैक अनलोडिंग। इन जहाजों को बंदरगाह पर प्रायोरिटी दी जाए ताकि सामान, स्पेशली जो खराब होने वाला सामान है, उसे तुरंत उतारा जा सके और नुकसान कम से कम हो। एंड सवाल ये है कि जहाज वापस क्यों आ रहे हैं? दरअसल इंश्योरेंस का बोझ पड़ रहा है। युद्ध से गुजरने वाले जहाजों का जो वॉर रिस्क प्रीमियम है वो 400% तक बढ़ाया जा चुका है। कैप्टनों का इनकार कई अंतर्राष्ट्रीय क्रू और कैप्टनों की जान का खतरा का हवाला देते हुए और नो गो जोन के अंदर जाने से मना कर दिया है। डेफिनेटली इन जहाजों को वापस बुलाना पड़ा। एंड थर्ड इज फंसा हुआ सामान। भारत का अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट चावल, मसाले, कपड़े इन जहाजों पर लदा है, जो कि अब वापस आकर के घरेलू बाजार में खपाया जाए या फिर दूसरे रास्तों से भेज जाने पर विचार है। इस फैसले से क्या फायदा होगा, जरा इसे भी समझते हैं। दरअसल इससे हम डैमरेज फीस यानी कि बंदरगाह पर जहाजों के रुकने से भारी फीस लगती है और उसमें सरकार ने बड़ी कटौती की घोषणा की है। कैश फ्लो, व्यापारियों का पैसा जो कि टैक्स और कागजी कार्यवाही में फंसने वाला था, वो अब बच जाएगा। एंड री एक्सपोर्ट, अब यह सामान बिना किसी जुर्माने के अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और नए बाजारों में तुरंत भेजा जा सकता है। और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने व्यापारियों के लिए युद्ध के मैदान द्वारा पोर्ट की प्रोसीजर फीस माफ कर दी है और कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। शिपिंग मंत्रालय ने इस पर क्लियर बयान दिया है। हमारा उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना कि हम एक्सपोर्टर और वैश्विक संकट के बोझ केले न उठाएं और लॉजिस्टिक रिलैक्सेशन दिया गया है। यह कदम दिखाता है कि भारत अब किसी भी वैश्विक संकट से निपटने के लिए किस तरीके से प्रिपेयर है। ओवरऑल निष्कर्ष यह है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी भले ही बंद हो गई हो, लेकिन भारत ने अपने व्यापारियों को राहत देने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार का यह समय पर लिया गया फैसला न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को बचाएगा बल्कि व्यापारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और भविष्य में कई बड़ी कंपनियां, कई बड़े देश भारत से व्यापार करने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि भारत सरकार उनकी मदद करेगी उनके किसी भी ऐसे प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।